अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सारा दिन बड़ा बिज़ी रहा, बहुत सारे काम मुझे करने थे। मीटिंग्स थी कुछ चैनल्स में, तो इस वजह से मैं मीटिंग्स करती रही। मैं सबसे पहले तो आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ अपने घर के सबसे अहम शख्स जो मेरी दोनों बेटियों के बचपन में आए थे और अब तक हमारे साथ है। इनफैक्ट वो अपने बचपन से मेरे घर में हैं। तो ये शख्स जो अभी अभी लस्सी बना के पी रहे हैं, ये हैं हमारे घर के बख्शू भैया। बख्शू भैया, आप प्लीज़ इधर मुँह कीजिए ज़रा। हेलो। आप मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको हाय करें। हेलो हाय। हेलो हाय। आप कहाँ थे अब तक? बैरिया में थे। अब आज आप खैर से वापस आए मेरे पास, और हम फिर 2 दिन के बाद अपने घर में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं आपका इंट्रोडक्शन अपने व्यूअर्स के साथ कराना चाह रही हूँ कि ये हमारे घर के बहुत 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 अहम शख्सियत के मालिक हैं। अदा बख्शू मेरे बच्चे से कहते हैं, और मेरा तो बक्कू है, छोटा सा था जब से हमारे घर में पला बड़ा है और मेरे साथ साथ होता है। दिखा रही हूँ कि ये रेन लिली देखिए कैसे इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं और फ्लावर्स आ गए हैं। और इसमें हमने डाला था ये मैजिकल वाटर। ये मैजिकल वाटर मैंने आपको बताया था, बनाना पील्स जो हम खाते हैं उसको पानी में डाल के आपने एक रात एक दिन भिगो देना, थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। ये आप पानी डालेंगे ना तो आप समझेंगे जादू हो जाएगा। ख़ास तौर पे फूलों वाले पौधों के लिए ये अमृत है। अब इसका भी कल मैं आपको ना अपडेट शेयर करूँगी। आप देखिएगा इसमें कैसे फूल आते हैं। ये बहुत ही रिच पानी होता है हमारे प्लांट्स के लिए। इनके कलर्स बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, खूबसूरत खिल जाता है। थोड़ा सा आपको भी दे देते हैं। और जो कल मैंने आपके सामने बनाना पील वाला पानी भेजा था, इसमें डाला था, आपने देखा था मैंने जो बनाया था, ये उसका मैजिक देखिए। क्योंकि इतना रिच होता है पोटैश में कि ये फ़ौरन से जितने भी फूल होते हैं, पोटैश जो है ना वो फूलों के लिए, फलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जितने भी इसमें फूल होते हैं या जो भी इसमें बढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, ये फ़ौरन से निकल आते हैं, सारे फूल निकल आते हैं। तो मैं तो इसे मैजिकल वाटर कहती हूँ। स्टिकी सा हो जाता है। 2 दिन बनाना पील्स आप पानी में रखिए और फिर उसे डाइल्यूट करके आधा पानी आधा बनाना पील वाला पानी मिला के जब आप फूलों वाले पौधों को देंगे तो ये मैजिकल रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए, और बहुत सारी कलियां अलग हैं। मेरे ख़्याल से ये शाम तक खिल जाएंगी या कल तक खिल जाएंगी। अच्छा, अब इसका हम या ऐसा करते हैं कि जब एक बार आपने बनाना पील वाला पानी दे दिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर हम इसमें कोई और खाद डाल देंगे, NPK टाइप खाद डाल देंगे। और जब वो थोड़ी सी अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और भी ताकत ये पकड़ लेगा अपने अंदर, तो उसके बाद हम फिर बनाना पील वाला जब पानी देंगे फिर से वही ताकत के साथ जो है ना ये उसको जब फूड होगा तो फिर नए फूल निकाल लेगा। तो ये वाकई एक मैजिकल वाटर है। और उस माली ने जहाँ से मैंने ये प्लांट ख़रीदा था उसने ठीक कहा था कि ये रेन लिली है और ये जो है इसमें फूल भी आते हैं। तब तो मैंने सिर्फ ग्रीन लीव्स लिए थे और अब
अब आपके सामने इसका रिज़ल्ट। और आज एक हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो स्वीट पी, ये नीले कलर के फूल होते हैं, 12 महीने के होते हैं ये भी। आज हम इस पे भी यही मैजिकल वाटर डाल के देखेंगे, क्योंकि कल के जो बनाना पील्स थे वो मैंने रात को भिगो दिए थे पानी में। तो आज हम इसकी उससे वाटरिंग करेंगे। अब देखते हैं कि ये कितने फूल हमें देता है, क्योंकि वो पिंक वाले फ्लावर्स का, लिलीज का तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था हमें, रेन लिली का। हाँ जी, तो सुबह हमारी जो बात हुई थी कि इन प्लांट्स को, इसको हम आज इसको एक पॉट में डाल देंगे, क्योंकि ये पॉट बच्चों ने तोड़ दिया था, और इसमें हम ये वाले प्लांट्स डालने लगेंगे। ठीक है। और ये वाली बेलें जो मैं कहीं से मांग के लाई थी, और ये बहुत महंगी होती थी, तो इसको भी मैं आज ये इन्हीं पॉट्स में ट्रांसफ़र करूँगी आपके साथ। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कैसे होती है ये जर्नी। हाँ जी, ये खाद और मिट्टी का एक आप जैसे देख सकते हैं कि प्लांट पॉट है। अच्छा, मैं इनको कभी कभी तो मैं कलर करा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इनकी ये फील बहुत अच्छी लगती है, जब स्पेशली आपका घर पूरा पॉलिश्ड सा हो और हर चीज़ सोफिस्टिकेटेड हो रही हो, तो थोड़ी सी रफनेस अच्छी लगती है। और ये अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये थी वो बेल। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसमें लाते ही किसी के घर से मैं लाई थी और पानी में डाल दिया है, और पानी में डालने की वजह से ये देखिए इसके अंदर रूट्स बन गए हैं। तो कुछ और नहीं करना है, ये रूट्स जो बनी हुई है हमने थोड़ा सा कैंची या पेंसिल के साथ थोड़ा सा रुक करके और एक होल बनाना है, और इन रूट्स को उसमें दबा देना है। अच्छा, दबाने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो एयर पॉकेट्स होते हैं, थोड़ा सा आपने और भी जो मिट्टी में एयर पॉकेट्स होते हैं वो ना रह जाए, उसको प्रेशर ज़रूर देना है आपने। अगर एयर पॉकेट्स रह जाते हैं तो फिर आपकी जो भी बेल है या जो भी कटिंग है वो आपकी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। चलिए जी, ये भी हो गया, और ये भी वही चीज़ है। ये देख लीजिए, ये सारी, ये जहाँ जहाँ भी इसकी ये रूट्स बनी हुई हैं, इन सबको हम दबा देंगे। कभी कभी अगर आपको लगता है कि आपकी कटिंग सही से दब नहीं रही है और वो सही से रूट अपनी उसकी, तो आप उसको काट के भी डाल सकते हैं, और आप उसको जो जूड़े की पिनें होती हैं हम ख़वातीन जो इस्तेमाल करती हैं, आप उसके साथ भी उसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये ठीक है। ये सारी, ये देख रही हो, देख सकते होंगे आप लोग, ये बारीक सी बिल्कुल इसकी जो है ना रूट्स हैं जो डेवलप हुई हैं, और इनको मैं मिट्टी में दबा रही हूँ। तो वक्त हुआ चाहता है आज की बात का, आज की छोटी सी बात का। मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें मैं हुकूमत पे कोई तनकीद नहीं करूँगी, क्योंकि ये काम करने का ज़िम्मा ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बड़ी सरमायाकार कंपनियों ने लिया हुआ है, और लाखों रुपए ख़र्च होता है, और हुकूमतों पे तंज और मज़ा और बहुत कुछ बातें होती हैं, जो कि उनका राइट है, और वो ऐसे भी लोग होने चाहिए जो हुकूमत को भी आईना दिखा सकें, या जो भी बात होती जाए। मैं इस अपनी तमाम वीडियोस में अपने बारे में, आवाम की बात करूँगी। हम क्या कर रहे हैं, हम सारे दिन में खल्क़ खुदा के लिए हमने क्या किया है, हमने अपने वतन के लिए क्या किया है। अगर हम रोज़ाना देखें, हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा टैक्स दिया है,
टैक्स तो हमसे डंडे के ज़ोर पे लिया गया है। हमने दिल से अपने मुल्क के लिए क्या किया है? आप ज़रूर सोचिए, ज़रूर गौर कीजिए, अंदर से जवाब आएगा। आज पूरे दिन में कोई ख़ास काम तो नहीं किया हमने। देखिए, अल्लाह के बंदों के हकूक़ हमारे मज़हब का एक अहम रुकन है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लेते हैं कि रोज़ाना कोई एक काम हमें करना है जिससे कि अल्लाह की मखलूक हमसे बहुत खुश हो जाए, कुछ और नहीं आप कर सकते हैं तो अपने पास, अपने इर्द गिर्द घर के पास देखिए, अगर मज़दूर हैं तो शरबत बना कर दे दीजिए, चाय बना कर दे दीजिए, खाना ट्रे में रख के सजा के सेट करके दे दीजिए। और अगर कल मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं तो क्योंकि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे मेरा पूरा सिस्टम ही नहीं है, तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने देखा मेरी डाइनिंग टेबल पे फल पड़े हुए थे, मैंने वो काट के प्लेट में ट्रे में सेट करके यहाँ के लिफ्टमैन्स को भेज दिया। थोड़ा सा एफ़र्ट मेरी बेटी ने मैंने ये चीज़ अपनी बेटी से सीखा कि एक बार उसने बहुत सारी टॉफ़ीज़ के पैकेट्स लेके गाड़ी में रख दिए। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये टॉफ़ीज़ क्यों ली हैं? तो उसने कहा कि कभी कभी वो बच्चे जो नॉक करके कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, हम नहीं ख़रीद पा। एक काम हमें करना है जिससे कि अल्लाह की मखलूक हमसे बहुत खुश हो जाए, कुछ और नहीं आप कर सकते हैं तो अपने पास, अपने इर्द गिर्द घर के पास देखिए, अगर मज़दूर हैं तो शरबत बना कर दे दीजिए, चाय बना कर दे दीजिए, खाना ट्रे में रख के सजा के सेट करके दे दीजिए। और अगर कल मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं तो क्योंकि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे मेरा पूरा सिस्टम ही नहीं है, तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने देखा मेरी डाइनिंग टेबल पे फल पड़े हुए थे, मैंने वो काट के प्लेट में ट्रे में सेट करके यहाँ के लिफ्टमैन्स को भेज दिया। थोड़ा सा एफ़र्ट मेरी बेटी ने मैंने ये चीज़ अपनी बेटी से सीखा कि एक बार उसने बहुत सारी टॉफ़ीज़ के पैकेट्स लेके गाड़ी में रख दिए। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये टॉफ़ीज़ क्यों ली हैं? तो उसने कहा कि कभी कभी वो बच्चे जो नॉक करके कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, हम नहीं ख़रीद पा रहे होते, कभी कभी कैश होता भी नहीं है हमारे पास, तो एटलीस्ट मैं उन बच्चों को एक टॉफ़ी दे देती हूँ तो वो खुश होके चले जाते हैं। घर से निकलते हुए और कुछ नहीं कर सकते, घर से निकलते हुए 4 बोतलें, छोटी बोतलें पानी की, ठंडे पानी की भर के ले जाइए, रास्ते में किसी को भी दे दीजिए। थोड़ा सा काम, थोड़े से एफ़र्ट्स, आप यकीन कीजिए जिस लम्हे किसी भी ज़रूरतमंद, किसी भी अल्लाह की मखलूक जिनसे आपको कोई गर्ज़ ना हो, जिनसे पलट के आपको किसी भी नेकी की कोई तवक्का ना हो, कोई भी आपको रिटर्न नहीं चाहिए, उनके चेहरे पे जब आप मुस्कुराहट देखेंगे तो आपके दिल में जो एक अजीब सी एक फ़ीलिंग आएगी, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप ये काम करके देखिए, थोड़े से एफ़र्ट्स, थोड़ा एफ़र्ट, 5 मिनट का एफ़र्ट डेली अगर हम कर लेते हैं तो इससे भी हमें थोड़ा सा इत्मीनान होता है कि हमने कुछ ना कुछ अल्लाह की मखलूक के लिए किया है। और साथ साथ अपने आप को छोटी से छोटी बुराई से भी खुद को रोक लीजिए, कोशिश तो करके देखिए, इससे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।